फ़ोन नंबर बहुत ही अजीब सा होता है। 22 से नंबर शुरू होता है या फिर काफ़ी अजीब सा होता है, और उनकी जो बात करने का लहजा है ना वो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज है। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान से आ रही हो या कहीं दूर से ही आ रही है, इंडिया से तो नहीं आ रही है, क्योंकि नंबर ही बहुत अजीब होता है। जब ये जानते हो कि हैकर है हम, तो ये तो जानते होंगे ना हैकर क्या क्या कर सकते हैं, आपको पूरा डाटा होगा। तो यार मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, तो मेरा फालतू में बकवास उससे करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। और भाई पिक लेके कुछ भी कर सकते हैं, हमारा चैनल है, सब कुछ है। 1 मिनट लगता है, कहते हैं ना कि इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो बहुत उनके पास कि आप दीपक को जानते हो, उन्होंने कॉल करके बोला उनको कि आपका बेटा दीपक भाग गया है, ये है वो है, और उन्होंने लोन लिया है, लोन नहीं चुका रहे हैं, और वो हमारी कॉल नहीं उठा रहा है, और डाटा उनके पास था। तो इनको वो फ़ोटो भेजते हैं कि ये देख तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, और अगर तू नहीं पे करता है, जो हम बोल रहे हैं उतने पैसे तू पे नहीं करता है, तो हम तेरे हर एक रिश्तेदार को हर तेरे एक नंबर पे कॉल करके तुझे बदनाम करेंगे। तो उनकी वीडियो आई। सो हेलो दोस्तों, पूरा दिन हमारा संडे का ऐसे ही चला गया, और वो भी सो चुके हैं खाना खा के, ये भी सो रहा है, बस सो रहा है, कच्ची नींद में है, सो भी रहा है और नहीं भी सो रहा है। तो मुझे एक बात शेयर करनी थी। 2 दिन पहले है ना इनके साथ स्पैम हो गया, तो फ्रॉड हो गया। तो इनके पास है ना एक कोई लिंक आया था, जिस पे इन्होंने क्लिक कर दिया, जो कि नहीं करना था। सो इन्होंने क्लिक जैसे ही उस पे लिंक पे क्लिक किया, तो इनका फ़ोन एकदम से हैंग हो गया, बंद हो गया, और कोई भी बटन मतलब कुछ भी काम करना, टच काम करना बंद कर दिया था बिल्कुल ही। और इनका फ़ोन फिर रीस्टार्ट हो गया। तो इन्होंने फिर दोबारा से जब ऑन किया अपना फ़ोन, तो वो जो लिंक आया था इनके फ़ोन में, वो ऑटोमेटिक ही गायब हो गया, वो फ़ोन में दिखा ही नहीं। और इनका ये हुआ था, मतलब हैंग होने से पहले 3-4 दिन पहले इनके पास ये हुआ था। फिर 3-4 दिन बाद ये काम पर जाते हैं, तो वहाँ ये जाते हैं, तो इनके पास एक मैसेज आता है कि, तो गाइज मैं अभी बात करती हूँ। तो दोस्तों वो लिंक जो है इनके फ़ोन से डिलीट हो गया। तो क्या हुआ, इनके पास मैसेज आने लगे कि आपने इस बड़ा वैलेट कुछ ऐसे नाम से ऐप बोल रहे थे, यहाँ से आपने लोन लिया है। तो इन्होंने कहा कि मैंने कोई लोन नहीं लिया है, तो मैं लोन क्यों भरूं जब हमने लोन ही नहीं लिया। तो बोलने लगे हाँ। फिर उनके पास इनकी पिक थी, आधार कार्ड था, सब कुछ था, और जो इनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी इनके नंबर सेव थे, जिस नाम से जो भी थे, वो सारा डाटा उनके पास था। तो इनको वो फ़ोटो भेजते हैं कि ये देख तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, और अगर तू नहीं पे करता है, जो हम बोल रहे हैं उतने पैसे तू पे नहीं करता है, तो हम तेरे हर एक रिश्तेदार को हर तेरे एक नंबर पे कॉल करके तुझे बदनाम करेंगे। तो उनकी वीडियो आई, उन्होंने मम्मी को कॉल की थी, हमारी मोनिका दी है उनको कॉल की थी, एक हमारे मामा है पोनू मामा, उनको कॉल की थी, मेरे पास मैसेज किया था, और 1-2 कॉल और की थी, जिसकी उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी थी उनके पास कि आप दीपक को जानते हो। उन्होंने कॉल करके बोला उनको कि आपका बेटा दीपक भाग गया है, ये है वो है, और उन्होंने लोन लिया है, लोन नहीं चुका रहे हैं, और वो हमारी कॉल नहीं उठा रहा है। तो ये वो रिकॉर्डिंग करके उन्होंने इनको भेजा कि देख अब पैसे भेज दे, नहीं तो इससे भी ज़्यादा जलील करेंगे तुझे। उनकी ये वर्ड थे एग्जैक्टली कि देख हम ये जो मतलब सबके पास कॉल करेंगे, हमारे पास कॉल आने लगी, मम्मी का भी आया, मोनिका दी का भी आया कि भाई ऐसे क्या हुआ। तो फिर उनको सबको समझाया, फिर इन्होंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि भाई ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, तो कोई भी पैसे ना पे करें। तो क्या होता है ना, हम तो देखो झांसे में फंसे नहीं, उन्होंने बोल दिया जो करना है कर ले। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग, और हाँ मेरे पास मैसेज आए, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी आपको यहाँ पर, तो यहाँ देख लो आप, चल रहे होंगे। तो मेरे पास मैसेज आए कि इनको बोलो, उनका फ़ोटो भेज के इनको बोलो कि ये
लोन जो है उसका पेमेंट कर देंगे। तो मैंने बोला कि आपके पास उनका नंबर नहीं है, कुछ भी है, मैंने ये सब कुछ बोला। तो बोलने लगे कि वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा। तो मैंने इस वर्ड से उनका पहचाना, क्योंकि कोई भी कंपनी हमसे कोई इतनी बदतमीजी से बात नहीं करेगी। और पहली बात, वो उसी को ही मैसेज या कॉल करेगी जिसने लोन लिया है, अदर किसी के पास नहीं करेगी। क्योंकि उन्होंने मेरा कोई नंबर नहीं डाला वहाँ पे कि भाई अगर इस पे ना आपको मैं मिल पाऊँ या कांटेक्ट ना हो पाए तो आप इस नंबर पे करो। उन्होंने मेरा कोई नंबर दिया ही नहीं। वो अपनी मम्मी का नंबर क्यों देंगे, वो अपनी बहन का नंबर क्यों देंगे, दोस्तों का नंबर क्यों देंगे लोन लेने वालों को। अगर हमें लोन लेना है तो हम अपना ही पर्सनल नंबर देंगे ना, हम किसी और का नंबर क्यों देंगे, मामा का नंबर क्यों देंगे। तो फिर मेरा दिमाग चला, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे पता है तू हैकर है और तुम्हारा ये रोज का काम है, जो तुम्हारा फंस जाए तो ठीक, जो ना फंसे तुम मुझसे उल्टा सीधा बोलते हो। तो बोलने लगा मुझे कि जब ये जानते हो कि हैकर है हम, तो ये तो जानते होंगे ना हैकर क्या क्या कर सकते हैं, आपका पूरा डाटा होगा। तो यार मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। तो मेरा फालतू में बकवास उससे करने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। और भाई पिक लेके कुछ भी कर सकते हैं, हमारा चैनल है, सब कुछ है, 1 मिनट लगता है। कहते हैं ना कि इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं और इज्जत गंवाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो बहुत से ऐसे होते हैं इंसान कि झूठ को भी सच मान लेते हैं बहुत जल्दी, और सच हम कितना ही गला फाड़ फाड़ के बोल ले, कोई विश्वास नहीं करता। तो ऐसे ही करते करते फिर मैंने इनको कॉल की कि ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे ऐसे क्या हो गया, आपने कौन सा लोन लिया है। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर उन्होंने जो मैंने आपको अभी बात बताई, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर बोलना चाहूँगी सभी को, अपनी बहनों को, भाइयों को, जितने भी हैं, कि आप प्लीज़ इस झांसे में ना आए, डर कर ना जिए। वो कुछ नहीं कर सकते, व्हाट्सअप तक आपके जा सकते हैं या आपके रिश्तेदारों को कॉल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ वो धमकी देंगे, आप एक एफआईआर करा दो उनकी, और उसके बाद देखो अगर कुछ बड़ा होता है तो आपकी एफआईआर तो है ना, तो आपकी कंप्लेंट वहाँ पर है ऑलरेडी। तो वही है कि डरो मत। क्या होता है कि इनका एक दोस्त था, उसके साथ ऐसे ही हुआ था सेम। तो उसके भाई का नंबर था, उसके भाई की नंबर पे आ रहा था कि 50,000 ऐसे कुछ के ले रखे, उसने कर भी दिए। क्यों? क्योंकि बेइज्जती के कारण, या जिस पे का पैसों की कमी नहीं है या कुछ नहीं है वो तो कर देगा, लेकिन जिस पे है ही नहीं, जो बेचारा सुबह जाता है शाम को आता है सिर्फ अपने नॉर्मल खर्चे के लिए, और मिडिल क्लास के जो भी होते हैं वो बेचारा क्या करे। तो यार इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस पे क्या बीतती है, कोई कैसा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़, आप कोई भी आपके फ़ोन में लिंक आता है तो प्लीज़ ओपन ना करें और क्लिक ना करें। अगर आप उस नंबर को नहीं जानते हो तो प्लीज़, व्हाट्सएप पे आपके लिंक आता है, ये व्हाट्सएप पे आपके नंबर आता है, और नंबर बहुत ही अजीब सा होता है। 22 से नंबर शुरू होता है, या फिर काफ़ी अजीब सा होता है, और उनकी जो बात करने का लहजा है ना वो उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज है। तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान से आ रही हो या कहीं दूर से ही आ रही है, इंडिया से तो नहीं आ रही है, क्योंकि नंबर ही बहुत अजीब होता है। और फिर बात करने के बाद वो नंबर डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक ही, और ना हम उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना कंप्लेंट कर सकते हैं। बताओ हम क्या कर रहे थे। सिस्टम से वो पता नहीं क्या ऐप है कोई, उससे वो कॉल करते हैं, उसी से वो मैसेज करते हैं। तो डर के मत रहो, और यह है कि एफआईआर करो, और डरना बिल्कुल भी मत, उनको जवाब दो। तो मैंने तो जवाब दिया था, मेरा तो उन्होंने लिस्ट से नाम ही हटा दिया, और बाकी सबके उन्होंने लिस्ट पे नाम थे कि हम कॉल करेंगे, मेरा नंबर हटा दिया क्योंकि मैंने पहचान गई थी। तो बस मुझे यही कहना था, ये उठ गया है, मुझे यही कहना था कि जो हमारे साथ हुआ है प्लीज़ वो आप सबके साथ ना हो। तो प्लीज़ ध्यान से रहो, और अपने फ़ोन का डाटा सेफ रखो, और किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो। अगर आप नहीं जानते हो तो कोई भी ऐप आपको ऑटोमेटिक जो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है वो बिल्कुल ऑफ़ कर दो, क्योंकि कोई भी कंपनी जानकर आपको मैसेज नहीं करेगी। ठीक है, ये फ्रॉड ही होते हैं जो आपको लिंक भेजते रहते हैं। तो प्लीज़ किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो। हमारे साथ तो हो गया, हम तो पागल बन गए। हाँ ये है कि संभल गए टाइम से, और हमने कोई लोन नहीं लिया। तो क्यों भरे यार, जब लोन ही नहीं लिया, बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, इतनी ठंड में सुबह सुबह वो जाते हैं यार, ठंड में आते हैं, ऐसी किसी के फालतू के लिए पैसे भर दे, क्यों भर दे।
तो मैं बोलना चाहूँगी हमारे रिश्तेदारों से कि जिनके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया था कि दीपक ने कोई लोन ले लिया है, तो प्लीज़ वो फ्रॉड था और इसको रियल ना समझे, क्योंकि हमने कोई लोन नहीं लिया। और लोन लेते तो वो उन्हीं के पास कॉल आती है, मैसेज आता है जिसने लोन लिया है, ये नहीं कि पूरे ख़ानदान के पास जाए। तो बस कहना यही चाहूँगी और मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि आज हमारा संडे का दिन ऐसे ही गया था, पूरे दिन बारिश हुई है, कपड़े भी नहीं धो पाई मैं, तो रात को देखूंगी मैं धोऊंगी। तो ये उठ चुका है, तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय।